वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। मुल्क है अमरीका, खेल है स्क्वॉश और जीत के आ रही हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी। अच्छा, जीत भी किससे रही है? एक और पाकिस्तानी खिलाड़ी से। नॉट जस्ट अनदर पाकिस्तानी खिलाड़ी, अपनी बहन से जीत रही हैं। हम बात दो ऐसी बहनों की कर रहे हैं जिनसे हमेशा मिलकर बड़ा अच्छा लगता है। एक तो उनकी नोकझोंक बड़े मजे की होती है, सभी हम बड़ा एंजॉय करते हैं नोकझोंक को। हाँ। वैसे तो उनकी पूरी फैमिली, बल्कि सारी बहनें ही माशाल्लाह जिस तरीके से वो खेलती हैं। तो हम बात करें महानूर अली की और सैरिश अली की। और टूर्नामेंट है जनाब US जूनियर गोल्ड स्क्वॉश टूर्नामेंट, जिसमें सैरिश ने लिया है गोल्ड मेडल अगेंस्ट महानूर। अंडर 15 कैटेगरी में दोनों बहनें मद्दे मुकाबिल थी और जिसमें सैरिश जीत गई हैं और महानूर जो है वो रनर अप। 2-3 सेट। अब में ये सवालात कुछ जहन में ये जरूर आ रहे होते हैं कि घर में दुआएं किसके लिए चल रही थी घर वाले किसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, कि घर वाले डिवाइडेड थे कि नहीं थे, घर वाले डिवाइडेड थे कि नहीं थे। और फिर जाहिर सी बात है, एक अच्छी बात यह है कि देखिए दोनों अपनी अपनी जगह कम्पीट किया उन्होंने और दोनों फाइनल में पहुंची हैं और फिर आगे बढ़े हैं। अच्छा, क्योंकि सैरिश का तो मैं हाँ बिल्कुल फैमिली का रोल। अच्छा, इसमें सैरिश का मैं देखा था कि 3 गोल्ड मेडल्स बैक टू बैक USA में माशाल्लाह मई जून 2025 में। अदरवाइज अगर बाकी इनके एजाजात की बात करें तो सिर्फ मैं ये एशियन जूनियर चैंपियनशिप की बात करूँ जो कि कोरिया में हुई थी, इसमें सिल्वर मेडल हासिल किया था महानूर ने, फर्स्ट पाकिस्तानी जिनके पास ये मेडल। और इसके बाद सैरिश की बात करें उसमें उनका ब्रॉन्ज मेडल था। लगता है कोई बदला चुकाया है सैरिश ने। तो वेलकम करते हैं सैरिश और महानूर को। अस्सलाम वालेकुम। जब कैसे हैं दोनों? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। हम तो भाई दोनों को मुबारकबाद देंगे। ट्रॉफी तो घर ही आई ना, मेडल घर आया। अच्छा, इसमें ये भी है ना, बहन को भी तो कह सकते हैं मुबारक होगी, आपकी बहन जीती है। लेकिन नहीं, आपको भी खुशी ज्यादा ही होगी मानू, राइट? बिल्कुल, चाहे जो भी जीते मैंने अपना बेस्ट दिया। हाँ। शायद वो अच्छा खेली इस वजह से वो जीती। तो जो जीता पाकिस्तान मेडल आना है, घर मेडल आना है, सेम। अच्छा, हमें अभी तो चले हम ना एक के बाल बंधे हुए हैं, एक के बाल खुले में, तो हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, वरना डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। सो ये उस कंपटीशन में भी होता है महानूर, बल्कि सारे आप बताएं। सो फॉर एग्जांपल जैसे कमेंट बहुत कॉमन होता है कि कौन महानूर है कौन सैरिश है, ये होता है। हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप लोग ट्विन्स हैं, आप लोग में से बड़ा कौन है। और कभी कभी हमारे नाम में भी कोई महानूर को सैरिश कह देता है, मुझे महानूर कह देता है। तो आप भी यूं कर सकते हैं ना, अगर हार भी जाए कोई तो आप सिंपल है, आप कहें नहीं मैं तो जीती हूँ, मैं क्या पता कौन महानूर है कौन सैरिश है, आप मुबारकबादें वसूल कर लिया करें। वो मेरा ख्याल है इन्होंने की भी होंगी। ओके जी, सर थोड़ा सा टूर्नामेंट के बारे में बताएं, किस तरह से आप लोग पहुंचे कि दोनों बहनें मद्दे मुकाबिल, और उसके बाद क्या सिनेरियो था वहाँ का? तो ये US का पूरा सर्किट था जूनियर इवेंट्स का, गोल्ड इवेंट्स का। तो हमने पहले राय जूनियर ओपन खेला जो न्यूयॉर्क में था, उसमें हम दोनों ने पहली बार कम्पीट किया। थोड़े से डरे हुए थे, मतलब कि किस तरह न्यू प्लेयर्स होंगे, मतलब US के प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो हम दोनों की अलग अलग ड्रॉ में आए थे। मानू अंडर 13 खेलती है, लेकिन वो सीनियर खेल रही थी। मेरे साथ अंडर 15 खेल रही थी। हम दोनों की कैटेगरीज अब डिफरेंट हो गई है। पहले हम लोग सेम कैटेगरी में थे। अच्छा, अब मेरी बदल गई है। हाँ, मेरी 15 है, इसकी 13 है। ओके, तो है तो 13 लेकिन इसमें अंडर 15 आ गई। इसमें वो 15 खेल रही थी, राइट। तो हम दोनों का आपस में फाइनल आया और मैं फाइनल जीती। तो नेक्स्ट फिर हमने लिहाज करता छोटी बहन के सामने। दरअसल गेम में हम लोग अब अपना अपना खेलते हैं। गेम में हम लोग सिस्टर्स नहीं देखते और अपनी बेस्ट गेम खेलते हैं, और जो अच्छा खेलता है फिर वही जीतता है। अच्छा, देखें चूंकि जब से आपने खेलना शुरू किया दोनों को पता है एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स का, वीकनेस का पता है, हर एक मूव का ना कि अच्छा ये बॉडी लैंग्वेज क्या डिफाइन करे कि अब क्या होने वाला है। सो लगता है आपने ज्यादा पढ़ लिया इनको। ऐसे ही है सैरिश, आपको ज्यादा बेहतर पता चल गया अच्छा कैसे इनको हराना है, या आपकी ट्रेनिंग जो है वो इनसे ज्यादा थी, आपने पहले खेलना शुरू किया, ये एक फैक्टर है? नहीं, मानू ने मुझसे 2 साल पहले खेलना स्टार्ट किया था। आपने लेट स्टार्ट किया। एक शुरू हो गई। ठीक है, एक साल पहले खेलना शुरू, 1.5 साल कर लेते हैं ना। ठीक है, बीच का आपकी ना उनकी 1.5 साल पहले खेलना शुरू किया था। है भी और नहीं भी, राइट? ओके। तो मानू अंडर 11 नंबर 1 थी। मेरी बड़ी बहन मैविश भी खेलती थी, शायान भी खेलता था, मेरा बड़ा भाई। उसके बाद जब मैंने इन तीनों को देखा तो मेरे पापा ने कहा कि आप भी ज्वाइन कर लो। मैं कोई और स्पोर्ट ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने इनको देखा कि लोग कितना सब कुछ अचीव कर रहे हैं। मैं रेसिंग में जाना चाहती। ओके, एथलेटिक्स एथलीट बनना। अभी भी खैर चले एथलीट ही है, लेकिन बल्कि स्क्वॉश उससे ज्यादा बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसमें दिमाग भी यूज करना पड़ता है, बॉडी भी यूज करनी पड़ती है, मतलब उससे ज्यादा काफी हार्ड ट्रेनिंग। बाकियों में दिमाग इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। मतलब उसमें तो आपको हार्ड ट्रेनिंग करनी होती है। ये नहीं सोचना होता कि बॉल किधर आएगी, किधर जाना है,
मतलब स्क्वाश में माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, किधर कौन सा शॉट मारना है। यस दैट्स ट्रू। प्लेयर को भी रीड करना पड़ता है, बॉल को भी देखना पड़ता है कि बॉल किधर जा रही है, अपनी स्टेपिंग को भी देखना होता है, बहुत सब कुछ नोटिस करना हाँ, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जब भी कोई काम कर रहे हैं तो जोन आउट हो जाते हैं। हमारी जनरेशन का, आपकी जनरेशन का, एक ही जनरेशन है, तकरीबन नहीं, वो थोड़ी जेन जी है तो थोड़ा सी फर्क है ना। नहीं, थोड़ा नहीं है, थोड़ा ज्यादा ही है। अच्छा। लेकिन जो आपकी जनरेशन हो या हमारी जनरेशन हो, जोन आउट हो जाते हैं, हम फोकस नहीं कर पा। जैसे आपने कहा ना कि अटेंटिव रहना होता है, फोकस आपने करना होता है। आजकल जो है बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि कहते हैं कि हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम बिल्कुल अटेंशन डेफिसिट है, हमें समझ नहीं आ रही होती। आप क्या कोई एक्सरसाइजेज आप लोग भी करते हैं, माइंड एक्सरसाइजेज हों, किस तरह से बाकी सारी चीज़ें जो है उनको ब्लॉक करना पड़ता है माइंड में, और फोकस आपकी गेम पे होता है कि आपके फॉरन रिफ्लेक्सेस और फिर अटेंटिव रहना होता है? बिल्कुल, हम लोग मैच से पहले एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, वो करते हैं ताकि माइंड बिल्कुल फोकस हो। और अपने गेम प्लान को दोबारा जब तो माइंड में लाते हैं, फोकस सिर्फ गेम पे ही होता है। मैच से पहले फ़ोन नहीं यूज़ करते ताकि माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। और ट्रेनिंग में भी फोकस रहना पड़ता है, क्योंकि आप ट्रेनिंग अच्छी नहीं करोगे तो आपका मैच पे भी वही लेजी खेलोगे, आप जो है भाग नहीं पाओगे। तो हम लोग ट्रेनिंग में भी उतना ही अटेंशन देते हैं जितना हम लोग मैच में देते हैं, कि आप ट्रेनिंग अच्छी करोगे तो मैच में भी अच्छा परफॉर्म करोगे। तो अच्छा, फोकस रहना चाहिए हमारा मैच पे। मैच से पहले सब कुछ बिल्कुल ख़त्म, किस चीज़ पे फोकस नहीं करते, गेम प्लान पे, स्ट्रेटजी पे, प्लेयर पे, और जैसा हम लोग मेहनत किया है उस पे उसको परफॉर्म करने पे। सरिश, आपकी भी सेम स्ट्रैटेजी होती है या आप बिल्कुल, लेकिन differently? मैच के बीच में जब मैं दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो फिर हमारे कोच ने हमें समझाया, कोच खामा खान ने। हमने 2 महीने वहाँ पर यूएस में ट्रेनिंग की है K2 स्क्वाश में, तो उधर सर ने कहा था जैसे ही गेम प्लान सब कुछ भूल जाए, बेसिक्स पे आ जाओ, बेसिक लेंथ क्रॉस बस वो चलाओ, तो फिर खुद ब खुद गेम दोबारा रिदम में आ जाता है माइंड। व्हाट इज दैट ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप जो बात कर रही थी किसी भी गेम से पहले, हम इसलिए पूछ रहा था कि अगर आप भी फोकस नहीं कर पा रहे तो हो सकता है ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको हेल्प करे। व्हाट इज दैट? हमें भी जरूरत है ना, एक्चुअली हम सीखना चाहते हैं। ये मैंने पूछा था, हमारी एक इंटरनेशनल प्लेयर आई थी K2 स्क्वाश में, हमें कैंप देने, तो उनसे मैंने पूछा था, तो फिर मैंने उसके बारे में सर्च किया, तो मैं भी ट्राई करती हूँ मैच से पहले। ये होता है आई थिंक 5 सेकेंड्स इनहेल होता है, रोकनी है और फिर रोकनी है, और फिर एक्सेल करनी है स्लोली फॉर लाइक 3 सेकेंड्स। आई थिंक रेपिटेशन इसकी आप जितनी भी चाहो, जब तक आपकी एंजाइटी सब कुछ रिलैक्स ना हो जाए, जब तक आपको फील ना हो कि आपका एंजाइटी लेवल थोड़ा डाउन हो गया। सिंपल है जी, वो जो बताया आपने, हम सब मिलके करते भी हैं। ले ले सांस, लाइट ओके, बच गए। I felt light. Really? Although I was not stressed, but still. इतनी जितनी आपने सांस रोकी थी तो आपने एक्स्ट्रा लाइट फील कर लेना था। 5 सेकंड कहा था ना उन्होंने। अच्छा जी, घर में दुआएं किसके लिए हो रही थी? हाँ, आप ये बताएं। किसी कंपटीशन में जाते हैं, किसी कोई टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, तो अम्मी को या अब्बू को कहते हैं हमारे लिए दुआएं आपने बहुत सारी करनी है। अब आपके घर में तो बड़ा एक कंफ्यूजन सी चल रही होगी, ऐसा ही है? दुआएं किसके लिए ज्यादा हो रही थी? मम्मा तो सबके लिए दुआ करती है, सबके लिए बराबर इक्वल, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। लेकिन किसी एक ने तो जीतना था ना अब उसमें। लेकिन अब जिसने ज़्यादा मेहनत की होती है, जिसने ज़्यादा डेडिकेशन से प्रैक्टिस की होती है, तो वही जीता है। तो लेकिन दुआ तो सबके लिए होती है। ऑफ कोर्स बाबा भी चाहते हैं कि अगर उनके पास में हो कि दोनों जीत जाएं, दोनों के पास गोल्ड मेडल है, तो वो यही चाहेंगे। ये हो लेकिन गया ऐसा हो नहीं सकता। पॉलिटिकल सियासी जवाब हो गया। अब जरा गैर सियासी जवाब की तरफ आते हैं। ज़रिश, किसके लिए ज्यादा दुआएं हो रही थी? कोई ज्यादा इंक्लाइंड होता है ना किसी एक की तरफ, अच्छा ये जीत जाए कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मम्मा बिल्कुल इक्वल, मतलब सबको अटेंशन देती है, और वो कहती है कि हम सब जीते हैं, क्योंकि हम सबको इक्वल प्यार करते हैं। चले, आप तो जीती, आपको तो चले फोन पे आई एम श्योर के जिस तरह से उन्होंने मुबारकबाद दी होगी। आपको क्या कहा जब आप नहीं जीती, बट स्टिल यहाँ तक पहुँचना, रनर अप, इट्स अ बिग डील। यस इट इज। मुझे मम्मा ने कहा कि खैर बच्चे, आप दोनों में से जो भी जीते घर ही ट्रॉफी नहीं। मैंने कहा मुझे तो ट्रॉफी नहीं मिलनी है। अच्छा, मतलब गोल्ड मेडल तो मुझे नहीं मिलना। घर तो आप लोग के पास तो दोनों ट्रॉफीज आएंगी, लेकिन इंडिविजुअल, क्योंकि स्क्वाश इंडिविजुअल गेम है। yes. तो
अब ये जीती तो इसके पास टाइटल्स आएंगे, इवन तो हम सिस्टर्स हैं, लेकिन हम दोनों एक बंदा नहीं है, हाँ, बात तो सही है। ऑफ कोर्स सेपरेट आएंगी। अच्छा, कभी होता है हम सिबलिंग्स में देखते हैं ना, थोड़े सिबलिंग्स राइवलरी और सिबलिंग्स जेलसी इस जनरेशन में ज्यादा है ना जी, क्या करें, हमें नजर आता है। सो इन योर केस ये है? ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत सोच के जवाब नहीं वो कहीं मेरी साइड से तो नहीं है। नहीं, आपकी नहीं, साइड से मतलब, नहीं है, आपकी साइड से हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि मैं जीतूं, वो अब जीते जो भी टूर्नामेंट हो, और जो नहीं जीते तो फिर एक दूसरे को तंग भी करते हैं कि तुम तो उससे हार गई और तुम क्या खेलोगी, और मतलब तुम्हें अभी मेहनत चाहिए, तंग करते एक दूसरे को। लेकिन जेलसी क्योंकि होनी नहीं चाहिए, स्पोर्ट्स है, तो जो भी जीते हमें उसके लिए भी खुश होना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन, हाँ, Yes. जेलसी वैसे भी एक नेगेटिव फीलिंग होती है, वो नहीं होनी चाहिए। हम लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर एक मैचेस में। और ये जो एशियन जूनियर हुआ था तो ये हम दोनों की डिफरेंट कैटेगरीज थी। Yes. मैं अंडर 15 खेली थी जिसमें मैं ब्रॉन्ज under लेकर 13 आई हूँ, और ये अंडर 13 में फाइनल खेली है। तो मैंने इसके लिए इतनी चीज़ हमारी इतना से सपोर्ट किया, और लास्ट पॉइंट तक मैं दुआई करी थी कि जीत जाए। वो कैटेगरी डिफरेंट थी ना जी, इसलिए आप आपने कहा ठीक है वरना इस वाले टूर्नामेंट में तो दुआएं बड़ी मुश्किल थी ना उसके लिए। इसमें तो बंदा अपने लिए दुआ कर रहा होता है, मैं जीत जाऊं। सही बात है। ऐसे बाकी बहन भाई आपकी, क्योंकि वो भी प्रोफेशनल हैं, उन्होंने क्या बताया, कोई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बाद में बताई आप दोनों को कि किसने कहाँ पे गलती की? महानूर की स्पेशली आपको बताई होंगी कि कहाँ पे तुम्हें क्या करना चाहिए था, बिकॉज वो भी प्रोफेशनली खेल रहे हैं। बिल्कुल। मेरी बहन, जो बड़ी बहन है वो भी ऑस्ट्रेलिया में है, वो खेल रही है टूर्नामेंट PSA का, प्रोफेशनल स्क्वॉश जो टूर्नामेंट्स होते हैं, तो उसने भी बहुत समझाया, वो हम दोनों को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन कभी वो सैरिश की साइड पे होती है, कभी मेरी साइड पे, कभी बाबा मेरी साइड पे होता है, मतलब वो दोनों साइड्स लेते हैं। तो उसने समझाया, कोच ने खास करके समझाया कि इट्स ओके, आप आपस में ही आया और आप अच्छा खेली, और मेरी कुछ मिस्टेक्स थी, और उन्हें ये भी बताया कि आपको इससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको जीतना है। कोई एक मोमेंट आप दोनों से पूछूंगा, आप सैरिश आप भी महानूर के, उस टूर्नामेंट का, उस फाइनल का एक मोमेंट जो आपके फौरन माइंड में आता है, अच्छा ये वो मोमेंट था जिसमें हो सकता है आपको लगता हो कि ये मोमेंट था जो डिसाइसिव था, जिसमें मैं जीत गई, आपको लगता होगा ये वो मोमेंट था जहां मैं गलती कर गई। व्हाट इज दैट पर्टिकुलर मोमेंट? वेल, बहुत मिस्टेक्स तो होती है सबसे, तो मिस्टेक्स हुई मुझसे बहुत। मैंने फिर अपना मैच वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखी कि मुझसे जो मैंने गलत किया, जो स्ट्रेटजी से जहाँ पे मुझे जो है तो अटैक करना चाहिए था, जहाँ पे डिफेंड करना चाहिए था, मैंने वो अपना मैच देखा, तो उससे भी मुझे बहुत कुछ पता चला कि नहीं, मैंने जो है तो जैसे मैं स्ट्रेटजी बना के गई थी, मैं उससे थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ हुई। लेकिन हाँ, तो बस फिर मैंने अपना मैच देखा, फिर मैंने सर को भी बताया कि ये मिस्टेक्स हुई, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह हम इस पे काम कर लेंगे इंशाल्लाह। क्या लगता है उनकी गलतियां थोड़ी सी हो गई थी जिसकी वजह से गड़बड़ हो गई, या आपको लगता है कि आप पता था आपको कहाँ गलती करेगी? हम दोनों बिल्कुल इक्वल जा रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा ही इक्वल जा रहे थे। एक पॉइंट से आई गेस मैं जीती हूँ। बिल्कुल। तो हम दोनों का 3-2 हुआ था, और 1-2 पॉइंट से की डिफरेंस थी। बाकी किसी मोमेंट के लगा सॉरी टू इंटरप्ट के हार जाऊंगी? नहीं, ऐसा तो नहीं था कि शुरू से पता था जीत जाएगी। आपके माइंड में से क्या था? नहीं, गिव अप नहीं करना था ना। मैं सोच रही थी कि मैं हारूं भी तो लास्ट पॉइंट तक खेलूंगी। मैंने भी लास्ट तक नहीं सोचा कि मैं मतलब हारूंगी, या हारने का तो माइंड में था ही नहीं, कि बस अच्छा खेलूं, चाहे कुछ भी हो, अगर वो जीते या मैं जीतूं, लेकिन बस अच्छा खेलना है, प्रूव करना है कि मैं। ये देखिए, ये पॉजिटिव थिंकिंग है, ये हेल्दी कंपटीशन है जो कि होना भी चाहिए, चाहे एक घर में ही क्यों ना हो। ये तो देने एक घर की बात थी, घर में तो ज्यादा होता है कि क्या करे क्या ना करे, तो ये वाली चीज बहुत ज्यादा होती है जो कि वैसे आपकी पूरी शख्सियत को डिफाइन कर रही होती है। That's very true, that's very true. माधुरी सैरिश, we're so proud of you. पूरा पाकिस्तान आप पे फख्र करता है जिस तरीके से आप लोग स्क्वॉश के मैदान में माशाल्लाह आगे जा रहे हैं, ना सिर्फ आप इस खेल में, लेकिन जब आप किसी और मुल्क में जाते हैं, वहाँ पे ज़रा डिफरेंट एथलीट्स से आपकी मुलाकात होती है, आप अपनी स्ट्रेंथ वहाँ पे शो करके आते हैं, टैलेंट शो करके आते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, तो ये इससे बड़ी क्या अचीवमेंट